बता करके जा रहा हूँ जलसे में आने वालों, नमाज पढ़ने के बाद में एक काम कर लेना, तुम्हें जिन भूत परीत टोकटा टोना जादू कुछ नहीं। बंगाल का जादू मशहूर है, बंगाल कभी नहीं चढ़ेगा। हमारे यूपी में कहते हैं बंगाल का जादू बहुत खतरनाक है। अब पता नहीं होता क्या नहीं होता, मगर हमारे यूपी में मानते हैं कि बंगाल में बड़ा खतरनाक जादू है। हाँ, ऐसा लोग कहते हैं कि बंगाल में आदमी को मक्खी बना देता है, जबकि यहाँ के देखा कुछ नहीं है। मगर पहले जमाने में रहा होगा बंगाल का जादू, पहले जमाने में रहा होगा, समझ रहे हैं आप? तो कब बंगाल का जादू बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है। मैं तुम्हें जो नुस्खा बता के जा रहा हूं, उस नुस्खे पे बंगाल का जादू भी काम नहीं करेगा। हाँ, नुस्खा सुने आप, किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी अरे गैरे के पास जाने की जरूरत नहीं। 5 वक्त की नमाज पढ़ो और हर नमाज के बाद कुरान की आखिर की 2 सूरतें। जब नमाज पढ़ के फारिग हो जाओ, जब नमाज पढ़ के क्या हो जाओ, फारिग हो जाओ, दुआ से पहले कुरान के आखिर की 2 सूरतें। कौन कौन सी? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द। एक ये, और दूसरी आखिरी सूरत कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये दोनों सूरतें पढ़ना, और पढ़ने के बाद दोनों हाथों पर फूंक लें ऐसे, और करके पूरे बदन पे फिरा ले, सर से लेके पैर तक। ये हदीस से साबित है, मेरे आका खुद ये अमल किया करते थे। मेरे आका खुद ये अमल किया करते थे। ये दोनों सूरतें पढ़ो, कोई जादू नहीं चढ़ेगा। जादू चढ़ गया होगा तो उतर जाएगा। किसी का टोना नहीं चढ़ेगा, किसी का टोकटा नहीं चढ़ेगा, किसी का सिपली नहीं चढ़ेगा। सुन ले, किसी का भी काम नहीं करेगा। हाँ हाँ, जादू बरहक है, हाँ हाँ, करना कराना बरहक है, ये हो जाता है, ये बरहकें हो जाता है। जिन्नात के असर हैं, बरहकें हो जाते हैं। लेकिन जब ये 2 सूरतें आप पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह आप जिन्नात के और हर तरह के बुरे असर से, बुरे शर से महफूज हो जाओगे। ये हदीस की रोशनी में मैंने आपको नुस्खा बता दिया। अमल होगा इस पे क्या नहीं? बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, ये बहुत छोटा सा नुस्खा है भाई, मैंने कोई बड़ा नुस्खा नहीं, मैंने तो आपसे पैसे भी नहीं मांगे जलसे के लिए, मैंने तो आपको नुस्खा बताया। मगर ये नुस्खा कब होगा? जब नमाज पढ़ी जाएगी। पढ़ी जाएगी नमाज के नहीं पढ़ी जाएगी? बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलें, जोर से बोलें। अच्छा, एक बात और बताऊं, अगर आप नमाज पढ़ने लगे तो जिंदगी में आप अपनी जिंदगी में एक नमाजी जरूर बना दें। मैंने देखा गुटखा खाने वाला, अपना तो आप खाते ही गुटखा, मगर कई को गुटखा खाने वाला बना देता। अरे होता है कि नहीं होता? अच्छा, जितना भी गुटखा खाने वाला उससे पूछो ये गुटखा खाना सीखा कहां से, तो कहता है मेरे दोस्त ने सिखा दिया। दोस्त खाता था इसलिए मैं खाने लगा। तो जब दोस्त गुटखा खाना, सुरती खाना, सिगरेट बीड़ी पीना सिखा सकता है, तो एक नमाजी दोस्त नमाजी नहीं बना सकता है? बनाओ यार नमाजी, कसम खाओ कि एक को नमाजी बनाना मुझे अपनी जिंदगी में। अगर हर आदमी कसम खा ले कि एक को नमाजी बनाना है, तो पूरे दरियापुर में ढूंढना पड़ेगा कि मैं किसे नमाजी बनाऊं। इसलिए कि जब सब एक एक को पकड़ने लगेंगे तो सब खत्म हो जाएंगे, सब नमाजी हो जाएंगे, बेनमाजी खत्म हो जाएंगे। और फिर अल्लाह मैदान महशर में पूछे, बता दरियापुर के मुसलमान क्या लाया है? तो कहना, मौला मैं तो बड़ा गुनाहगार हूं, मगर जिसको नमाजी बनाया ना उसका हाथ पकड़ के ले जाना, कहना मौला मैं ये लाया हूं। तो कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हो सकता है अल्लाह उस नमाजी की वजह से जिसको तूने नमाजी बनाया है, अल्लाह इसकी वजह से तेरी बख्शिश फरमा दे। सुभान अल्लाह। हाय हाय। अगर मुरीद अच्छा होगा ना तो पीर की अल्लाह मुरीद की वजह से बख्शिश कर देगा, और अगर पीर अच्छा होगा तो पीर की वजह से मुरीद की बख्शिश कर देगा। अगर दोस्त अच्छा होगा तो दोस्त की वजह से दोस्त की बख्शिश कर देगा। औलाद अच्छी होगी तो औलाद की वजह से बाप की बख्शिश कर देगा। जलसा में आने वालों, अगर शागिर्द अच्छा होगा तो शागिर्द की वजह से उस्ताद की बख्शिश हो जाएगी। और जलसा में आने वालों, अरे कोई तो तुम्हारा दोस्त होगा, अरे अपने दोस्तों को दुनिया की बातों में ना लगाओ, किसी भी तरह से एक दोस्त को नमाजी बना दो। खुदा की कसम, ये नमाजी तेरे लिए जन्नत का टिकट बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सोचते हैं हमारा क्या काम है, तो मौली साहब का काम है, ये मौली साहब लोग सब नमाजी बनाएंगे, मौली साहब लोग नमाज पे तकरीर करेंगे, ये सब मौली साहब लोग का काम है, हमारा क्या काम है। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम नबी की उम्मती हो कि नहीं हो, बताइए। तुम सब नबी की उम्मत हो कि नहीं? अरे बोलो, हो ना? ये मौली साहब लोग ही नबी की उम्मत हैं, बोलो। सब हो, सब नबी की उम्मत हो। अच्छा, जब सब नबी की उम्मत हो तो अल्लाह ने क्या फरमाया? कुंतुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतर उम्मत। और फिर क्या कहा? सबसे कहा अल्लाह ने, खाली मौलवियों से ना कहा। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, भलाइयों का हुक्म दो और बुराइयों से रोको, सबके लिए। तो खाली मौली साहब को क्यों सोच लिया कि यही नमाज के लिए कहेगा? तू भी तो कहे। तेरी बीवी से मौली साहब थोड़ी कहेगा, तू कहेगा। तेरे बच्चे से मौली साहब थोड़ी कहेगा, तू कहेगा। और तेरे दोस्त से तेरा मौली साहब नहीं कहेगा। मौली साहब तो पता नहीं मुलाकात हो के नहीं हो, तू कहेगा। अरे अगर तेरी बस्ती में कोई बुरा काम करता है, कसम खा ले इस बुरे काम को रोक के रहूंगा, इसलिए कि तू कलमा पढ़ा है नबी का, तेरी जिम्मेदारी बनती है। सुभान अल्लाह। खाली मौलाना लोगों के ऊपर मत छोड़ो कि मौलाना लोग डीजे के खिलाफ तकरीर करेंगे तो डीजे बजाना बंद होगा, डांस के खिलाफ तकरीर करेंगे तो डांस बंद होगा। मौलाना डांस के खिलाफ तकरीर करेगा, मगर डांस बंद जब होगा जब तुम करना बंद करोगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मौलवी साहब नमाज की तकरीर करेगा, मगर नमाजी मस्जिद में जब पढ़ेंगे जब तुम नमाज पढ़ना शुरू करोगे। मौलाना रात दिन नमाज की तकरीर करते रहे, तुम नमाज पढ़ने मत आओ तो जिन्नात थोड़ी आएंगे, फरिश्ते थोड़ी आएंगे, तुम ही आओगे मस्जिद में। वो तो आएंगे भी तो तुम्हें दिखेंगे थोड़ी। अरे जिन्नात अगर आएंगे भी तो तुम्हें थोड़ी ना दिखेंगे, वो तो अपना काम करके चले जाएंगे। बस मौली साहब से तकरीर, अब एक हमारे मुआशरे में काम हो गया है, तकरीर करा लो बस। हजरत शराबी बहुत हैं, तकरीर कर दो। अब हजरत ने शराब के खिलाफ तकरीर कर दी, छोड़ेगा एक नहीं, बस तकरीर करा दी, हो गया काम। हजरत नमाज के ताल्लुक से तकरीर कर दो, हजरत ने नमाज के ताल्लुक से तकरीर कर दी, पढ़ना नहीं है, बस हो गया काम। नमाज की तकरीर हो तो गई रात, नहीं चलेगा सिर्फ तकरीर से। अगर तेरा हाथ पहुंचता है किसी बुराई को रोकने में, तो अपने हाथ की ताकत हराम काम में ना खर्च ना कर, इस हराम काम को रोकने में खर्च कर दे। अपने हाथ की ताकत इस हराम काम को करने में खर्च ना कर, बल्कि हराम काम को रोकने में खर्च कर दे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कहीं शादी है, शादी में डीजे बज रहा, डांस नाच, यहां भी होता होगा, शादी में नाच गाने होते होंगे। तो अगर तुम रिश्तेदार हो तो मना करो, और अगर वो तुम्हारी बात ना माने तो उसकी शादी में शरीक ना हो। कहो अगर तू मेरी दावत नहीं मानेगा तो मैं तेरी दावत कबूल नहीं करूंगा, तेरी शादी में नहीं आऊंगा। रोको हराम काम से लोगों। कयामत के दिन खुदा की कसम ये रोकना तुम्हें जन्नत दिला देगा। जलसे में आने वालों जरा गौर तो करो। हम तो कहते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है, मौलाना का काम है। नहीं नहीं लोगों, अगर तेरी वजह से कोई एक गुनाह करना भी छोड़ देगा तो अल्लाह उसका अजर भी तुझे अदा फरमाएगा। अगर तेरी वजह से किसी ने एक नेक काम भी कर लिया तो जलसे में आने वालों उसकी नेकी का बदला अल्लाह तुझे भी अता फरमाएगा। अगर किसी ने तेरी वजह से एक सजदा भी कर लिया तो उस सजदे का बदला अल्लाह तुझे भी क़यामत में अता फरमाएगा। अगर तेरी वजह से किसी ने कुरान पढ़
लिया तो उस कुरान का बदला अल्लाह क़यामत में तुझे भी अता फरमाएगा। समझ रहे हैं आप? तरगीब दो कुरान पढ़ने की, नमाजें पढ़ने की लोगों को। हम तो देते ही नहीं, हमें क्या जरूरत पड़ी है? बुरे कामों से लोगों को रोको, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है।